भाई दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों एक एक बहुत बड़ी एक यूट्यूबर, महिला यूट्यूबर, वो एक हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उनको अपने चैनल पे लेके आई और उनके सामने कुछ सीमा हैदर से संबंधित, कुछ बच्चों से संबंधित, उस केस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पुट किए। और वो लाइव स्टार्ट करने से पहले उनसे बातचीत की गई। बातचीत करने के बाद वो सारे विषयों को बताएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस होंगे और वो क्या क्या बात है, वो पूरा रिप्रेजेंट किया गया और उसके बाद वो इंटरव्यू शुरू किया गया। तो उस इंटरव्यू में जो हमारे सीनियर एडवोकेट थे, जो एज में भी हमसे बड़े हैं और हमसे सीनियर भी हो सकते हैं, सीनियर ही है क्योंकि उनकी एज से पता चल रहा है, तो उनसे कुछ सवाल किए गए। तो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में जो उनका तजुर्बा और एक्सपीरियंस था और जो उनकी कानूनी दिमाग क्वेश्चंस को सुन के जवाब दे सकता था, उन्होंने अपने कानूनी दिमाग से क्वेश्चंस किए। उनके सामने क्वेश्चंस किया गया कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी बच्चों को नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी बच्चों को ले सकता है और वो कस्टडी ले सकता है, और कस्टडी लेके चाहे तो उनको अगर खुद नहीं ले सकता या खुद की औकात नहीं है तो वो कहीं रख सकता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी इंसान हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, समाज की अच्छाई को, बुराई को अच्छी तरह समझता हूं। एक वकील के साथ साथ मैं इंटरनेशनल केसेस को रखने का तजुर्बा रखता हूं। मैं उन बच्चों को भी ले सकता हूं और अपने पास भी रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे घर के अंदर भी बच्चे हैं, तो जैसे वो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा मैं उन बच्चों की देख रेख कर सकता हूं और रख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर मैं उन बच्चों को लेके अपने पास भी रख लूं, उनकी कस्टडी को लेकर के अपने पास भी रख लूं, तो मैं कितनी भी उनकी देख रेख रखूं, कितने भी उनको अच्छे कपड़े पहनाऊं, अच्छा खाना खिलाऊं, अच्छी डॉक्टरी इलाज उनको हो, अच्छा उनको न्यूट्रिशन के हिसाब से उनकी डाइट मिले और उनकी सुरक्षा का अच्छा इंतजाम हो, हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करा दूं जैसे कि हमारे घरों के अंदर बच्चों की है तो उनकी भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी वो अपनी माँ के पास है बच्चे। अगर मैं उनको ले लेता हूँ या मैं उनको कहीं ऐसी जगह रखवा देता हूँ जहाँ सरकारी अरेंजमेंट है, ये सरकार का सुपरविजन है, तो जब तक हैदर आएगा ये सीमा अपने यूट्यूब चैनल द्वारा कुछ जो चाटुकार किस्म के, जो पत्तल चाटने वाले, जो तलवे चाटने वाले, जो सीमा भक्ति में कुछ बड़े चैनलों के जो कुछ पत्रकार हैं जो इसके घर आते जाते रहे हैं, वो ये रोना शुरू करेगी, ड्रामे करना शुरू कर देगी। वो इसके रोने धोने को, इसके ड्रामे को इस प्रकार हाईलाइट कर देंगे भारत के अंदर कि एक जो माहौल, इसके एंटी माहौल बना हुआ है, वो एंटी माहौल जो है लोगों की सहानुभूति की तरफ उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो बड़े चैनल हैं। यूट्यूबर्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो चैनल्स हैं, जो बड़े चैनल्स हैं और उनके कुछ पत्रकार जो तलवे चाटते आए हैं आज तक, जो सीमा भक्ति वाली ने, उनकी लिस्ट है मेरे पास, उनका भी इलाज समय पे आने पे करूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि उनका इलाज नहीं होगा, उनका इलाज होगा।
लिस्ट में नंबर सबका आएगा, उनका इलाज भी करूंगा, होगा उनका इलाज। लिस्ट में है कुछ चाटुकार किस्म के लोग जो बड़े चैनलों के हैं और जो सीमा भक्ति में लीन है, उनका लिस्ट में नाम है, जिन्होंने गलत खबरें चलाई और गलत बयानी की, उनका भी इलाज है मेरे पास, उनका इलाज होगा। तो वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, एक इमोशनल माहौल, और ये लोगों को एक इमोशनल कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। और जब गुलाम हैदर भारत में आएगा और बच्चे सीमा से अलग रख करके कहीं रखे जाएंगे, तो वो माहौल जो है, वो उल्टा माहौल जो क्रिएट कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका ये बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि मैं हर चीज को सोच समझ के चलता हूं। तो जब तक मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक गुलाम हैदर भारत में आएगा, तब तक क्यों न मैं उन बच्चों को जहां वो रह रहे हैं वहीं रहने दूं। जैसे गुलाम हैदर भारत में आए, उन बच्चों को कस्टडी को लेकर के जो उसका बायोलॉजिकल फादर है, क्योंकि एक बाप से ज्यादा, जब मैं खुद कितना भी कर लूं, आप लोग के पास रख दूं तो आप लोग भी कितना कर दो, लेकिन जो लाड और दुलार उसके फादर उन बच्चों को दे सकते हैं, जो बायोलॉजिकल फादर है, वो दुनिया का कोई भी आदमी उनको लाड और दुलार नहीं दे सकता। तो मेरी सोच ये है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पत्थर दिल इंसान हूं, नहीं। तो मेरी सोच ये है कि जब तक उन दोनों में से बच्चों के साथ एक व्यक्ति रहना, मैंने सही समझा कि वो जब तक माँ है वो उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि फिर कभी शायद उन बच्चों से ये सीमा हैदर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो मैंने इस चीज़ का रहम करते हुए कि कुछ दिन ये और गुजार ले उन बच्चों के साथ, क्योंकि आने वाले समय में जब बच्चों की कस्टडी गुलाम हैदर को मिल जाएगी, तो फिर जिंदगी में उन बच्चों से ये शायद मिल नहीं पाएगी, क्योंकि उसके बाद इसकी चार्जशीट का भी हमने इंतजाम करने लग रहे हैं। चार्जशीट आएगी और इसको जेल में लंबे समय तक रहना पड़ेगा, और उसके बाद इसको सज़ा काटने के बाद नेपाल डिपोर्ट होना पड़ेगा, और नेपाल की में भी इसको सज़ा काटनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो है वहाँ से सज़ा काटने के बाद और लंबे अरसे के बाद ये पाकिस्तान जाएगी, और वहाँ भी हो सकता है इसको जेल हो। तो उसके बाद इन बच्चों से ये मिल पाए ना मिल पाए, कोई मिलाए ना मिलाए, तो मैंने समझा कि जब तक ये बच्चे उनके वो रख ले, ताकि वो मोमिन मलिक को ये ना कह सके कि कम से कम इतने तो मेरे पास बच्चे छोड़ देता, इतने गुलाम हैदर नहीं आया, मैं भी तो माँ हूँ, तो वो मुझे उलाना ना दे। और मैंने भी ये सही समझा कि जब तक गुलाम हैदर नहीं आए, तो जब तक वो बच्चे वहाँ रह ले, जैसे गुलाम हैदर आता हम बच्चों की कस्टडी उनसे लेंगे। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई रोए कोई धोए, उस चीज़ से हमें लड़ने लगे। तो जो वकील साहब की सोच है वो उनके साथ है, जो मेरी सोच है वो मेरे साथ है। जब कोई डॉक्टर किसी भी मरीज का इलाज करता है और उसको पता होता है कि ये इस मेरे मरीज को ये मर्ज है, मैं इसको यहाँ से इलाज शुरू करूँगा तो उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, और जब उसका इफेक्ट इस पार्ट पर पड़ेगा तो उसके लिए मैं ये दवाई दूंगा, और जब उसका इफेक्ट पड़ेगा तो उससे इसको फायदा होगा, और इसको जो है, जो इसको मर्ज है वो इसका मर्ज ठीक होगा। तो एक डॉक्टर को बहुत बेहतर पता होता है कि अपने केस में वो कहाँ क्या कर रहा है। तो जो दूसरे डॉक्टर होते हैं वो केवल ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर किसी को कोई दर्द है या किसी को कोई किसी प्रकार का क्योंकि कोई बीमारी है, तो वो रिपोर्ट के आधार पर केवल ओपिनियन दे सकते हैं, जी आप ये इलाज कराओ, ये करो, ये टेस्ट कराओ, ये करो। लेकिन सही मायने में जो डॉक्टर उस अपने मरीज पर मेहनत कर रहा है, उस डॉक्टर से अच्छा कोई भी दूसरा डॉक्टर ये नहीं जानता कि बीमारी कहाँ है और कहाँ से ठीक होगी और किस समय पर कौन सी डोज दी जाएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आदरणीय वकील साहब, आप हमारे लिए सम्मानित हैं, आप हमारे लिए एहतराम काबिल हैं, और हमारा आपसे कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। कुछ रिप्रेजेंट करने वाले लोग गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन हमारा आपसे द्वेष नहीं है। तो मैं उसका यही जवाब देना चाहूँगा कि उसको जो आपने कहा कि भाई
कस्टडी ले सकता था। उसका एक ये रीज़न है कि मैंने आज तक कस्टडी सिर्फ एक इसीलिए नहीं ली कि जब तक वो अपनी माँ के पास रह ले, जैसे वो आएगा उसके बाद हम कस्टडी ले लेंगे, क्योंकि जीवन में फिर इसको उन बच्चों के साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा, ये सोच करके मैंने कस्टडी नहीं ली। अब बात करते हैं कि भाई बेल कैंसलेशन की। तो इस तारीख पे क्या हुआ, कुछ जो हमने केस लगाए हुए थे उनमें कुछ पुलिस की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हुई। जो हमने अदालत से ये दरखास्त की थी कि जो रिपोर्ट्स दाखिल हुई है वो हमें कॉपी उनकी दी जाए, तो उनकी कॉपीज हमें मिली। तो जब उनकी कॉपीज मिली तो उसमें हमें कुछ नई बातें देखने को मिली जो मैंने आपको बताई भी थी। उसके अलावा कुछ ऐसी बात है जो मैंने नहीं बताई, इस वजह से नहीं बताई कि वो बताने योग्य नहीं थी कुछ बातें ऐसी। तो मैंने ये समझा कि जो बेल कैंसलेशन, एक हमारे कोई यूट्यूबर है, वो उम्र दराज यूट्यूबर है, वो कह रहे थे जी, किसी ने मुझे शॉर्ट करके भेजा, उन्होंने कुछ सवाल किया, सवाल करने का अधिकार है सबको, मैं उसमें बुरा नहीं मानता। वो कह रहे थे जी ये तो उनको तो कोर्ट ने उनको तो धमका के मारा, उनको तो उनकी तो